पंढरपुर में एवं महाराष्ट्र में आज भी जब अभंग कीर्तन होता है और कीर्तन जब अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब असंख्य वैष्णव बैठे हों, मृदंग की और करताल का धुन सुनाई देती है, तो लगता जब कीर्तन में एक व्यक्ति भी शांत ना बैठा हो, जितने लोग बैठे सब कीर्तन में गा रहे हों, समझना कि उस कीर्तन में साक्षात पंढरीनाथ नृत्य कर रहे हैं। वो दिख नहीं रहे होंगे लेकिन वो खड़े हैं, वहीं नृत्य कर रहे हैं। हमारे गोविंद काका आए हैं आज, उस दिन आप सुंदर भाव सुना रहे थे कि श्री तुकाराम जी का कीर्तन था, ठाकुर जी पधारे, तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे, श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले मेरा मन नहीं लग रहा, तुम बैठो मेरी जगह, मैं जा रहा हूं कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली यहां इतनी भीड़ आएगी, इसको कौन संभालेगा? बोले अब थोड़ी देर तुम संभाल लो, मेरा तो मन कर रहा है। वो तुकाराम जी वहां कीर्तन कर रहे हैं, इतने वैष्णव नाच रहे हैं, करताल बजा बजा उछल उछल के सब कीर्तन कर रहे हैं, मैं तो वहीं जा रहा हूं। रुक्मणी जी बोली नहीं जाओगे, आप यहीं बैठे रहो। एक बार रुक गए ठाकुर जी, यहां पर भी तो लाखों लोग दर्शन को आए हैं, लेकिन ठाकुर जी का मन नहीं लगा। ठाकुर जी विचलित हो गए, बोले अब सुनो, जो हो सो हो, अब अगर हमको कोई कोसे तो कोसे, कुछ हो सो हो जाए, मैं तो जा रहा हूं, मुझसे रुका नहीं जा रहा हूं। ठाकुर जी मंदिर छोड़ के भागे कीर्तन में, बोल के गए थे कि मैं ऐसे जाके खड़ा हूंगा किसी को पता ना चले कि मैं आया हूं, क्योंकि रुक्मणी जी ने उनको कहा कि देखो, एक तो आप यहां के वैष्णवों को छोड़ के जा रहे हो, दूसरा ऊपर से वहां कीर्तन में पहुंचोगे, आपको देख करके सब वैष्णव कीर्तन छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। तो ठाकुर जी वचन दे के गए थे, बोले मैं ऐसे जाऊंगा किसी को पता ही ना चले कि मैं आया हूं। रुक्मणी जी बोली पक्का? बोले पक्का, ऐसे जाऊं, कोने में खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप, लेकिन मुझको जाने दो, मुझे सुनना है। वहां पे तुकाराम जी कीर्तन कर, सब नाच रहे हैं वहां पे। रुक्मणी जी बोली ठीक है जाओ। ठाकुर जी वश में नहीं रहे, दौड़े, और जैसे ही पहुंचे तो जैसे किनारों में लोग खड़े रहते हैं ना, देखने वाले, भीड़ बहुत होती है तो कोनों से देखते हैं, ऐसे ठाकुर जी कोने से झांक करके कीर्तन में देख रहे हैं, सबसे पीछे खड़े हैं। लेकिन जैसे ही कीर्तन की ध्वनि वो सब पर असर डाल रही थी, और जब सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सब आनंदित हो रहे थे, तो बाहर खड़े श्री पंढरीनाथ भाव विह्वल हो गए, नेत्र बंद हो गए ठाकुर जी के, और बाहर खड़े ही खड़े ठाकुर जी नृत्य करने लगे। इतने भावावेश में आगे देख ही नहीं रहे, नेत्र बंद करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते ठाकुर जी की स्थिति यह हुई कि वहां खड़े लोगों को अपने ऐसे कोहनी से किनारे करते 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 ठाकुर जी लाखों वैष्णवों के बीच में आकर के नृत्य करने लगे। सब आश्चर्यचकित हो गए, मुंह पर हाथ रखे, अरे पंढरीनाथ, अरे विट्ठल आ गए, विट्ठल आ गए, साक्षात ठाकुर जी पधार गए। लेकिन ठाकुर जी तो भाव में नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बंधुओं ऐसी स्थिति हो गई, श्री ठाकुर जी के पहले तो पटका उतरा, फिर मालाएं उतरी, धीरे धीरे करते 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 ठाकुर जी के सर्वांगीण वस्त्र उतर गए, लेकिन नृत्य नहीं छोड़ा। ठाकुर जी ने नृत्य करते रहे। आसपास के सब कहें ये क्या हो रहा है? बोले ये भक्त के कीर्तन में प्रभु का नृत्य हो रहा है। हम लोग देहाभिमान शून्य कैसे बने? ठाकुर जी बनते हैं कीर्तन में तो। कीर्तन जब भाव से गाया जाता है, सब गाते हैं ना, निश्चित है वहां ठाकुर जी विराज गए हैं, इसीलिए सब गा रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है, सबको सुख मिल रहा है। सब लोग आए, सब लोग कीर्तन करने लगे। अंत तो गत्वा जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि कोई नहीं आया लौट करके, सब कीर्तन में पहुंच गए, अपनी गदा उठा करके, आज साथ में जो भी आयुध थे सबको लेकर के हिरण्यकश्यप पहुंचा। और हिरण्यकश्यप ने पहुंच करके जाकर के देखा तो वहां तो सब सेनापति मंत्री आदि सब नाच रहे हैं, मृदंग ले लेकर के उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। बोले तुम सबको तो मैं देखूंगा बाद में, पहले तुम्हारे इसको देखूंगा प्रहलाद को। और पूरी वहां कीर्तनियों की फौज लगी है, सब कीर्तन कर रहे हैं, सबको किनारे करता हुआ, धक्का देता हुआ हिरण्यकश्यप भीतर प्रवेश कर गया। बीच में गोल बना रखा था, कीर्तनियों ने अपना स्वरूप, बीच में श्री प्रहलाद जी करताल लेके नाच रहे थे। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बहुत सरल भाषा में कहते थे, बोले भैया इतने लोग कीर्तन में आए, और जितने लोग कीर्तन में आए सब कीर्तन में गाने लगे, सब कीर्तन करने लगे। संडामर्क गुरु जी करने लगे, दैत्य बालक करने लगे, सेनापति राज्य मंत्री आदि सब कीर्तन करने लगे, सैनिक भी कीर्तन करने लगे। जो भी कीर्तन के संपर्क में गया सब कीर्तन करने लगे। तो फिर हिरण्यकश्यप को क्या हुआ? उसने कीर्तन के, उसको कीर्तन का स्पर्श क्यों नहीं हुआ?
तो एक मजाकिया लहजे में हमारे नाना जी कहते थे, बोले करंट पूरे तार में फैला दो और उस तार को थोड़ा नंगा करके उसके ऊपरी भाग को हटा करके बल्ब से छुपा दो, वही बल्ब जलेगा जो फ्यूज नहीं होगा। लेकिन जिस बल्ब के स्पर्श करने पर बल्ब नहीं जले, करंट पूरा पूरा आवे, तो समझो कि वो बल्ब फ्यूज है। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते, प्रहलाद जी ने ऐसा कीर्तन का करंट फैलाया कि सब उसमें प्रज्वलित हो गए, लेकिन एक फ्यूज बल्ब आया, कौन? हिरण्यकश्यप। जला ही नहीं वो जला ही नहीं, उद्दीपन ही नहीं हुआ उसका। अब इसका मूल भाव क्या है? नाना जी का कहने का भाव देखो, कहे तो सहजता में गए लेकिन बहुत बड़े सूत्र दे गए। क्या? एक बार कथा में जाने से, एक बार कीर्तन में जाने से, एक बार पंढरपुर जाने से, एक बार किसी संत के संग में आने से, एक बार वृंदावन जाने से, एक बार किसी तीर्थ में जाने से, एक बार हरिनाम संकीर्तन या कथा सुनने मात्र से आपकी उसमें रुचि हो जाए, तो समझ जाना कि ठाकुर जी ने पहले से ही आपको स्वीकार कर रखा था, बस करंट लगने की देर थी, आप फ्यूज नहीं थे, प्रज्वलित हो गए। लेकिन अनेक बार पंढरपुर हुआ है, सैकड़ों कथाएं सुन ली, खूब संतन को संग कर लियो, ना तो अपने विषय छोड़ पाए, ना अपने भोग छोड़ पाए, ना अपने अंदर परिवर्तन ला पाए, ना अपनी दूषित बुद्धि को सुधार पाए, तो समझना हिरण्यकश्यप की तरफ फ्यूज है आपका बल्ब। कितनों करंट दे लो, जलने वाले नहीं हो। कितनी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहो अपने वो स्विचेस को, फ्यूज बल्ब है, जलेगा ही नहीं वो, उसको निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। फ्यूज बल्ब की बस एक ही गति होती है, क्या? फोड़ दो, फेंक दो, किसी काम का नहीं। तो नाना जी कहते हैं, भैया अगर तुम एक बार में चेत गए, एक बार की कथा से तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया, या चलो आजकल मैं ऐसा कह लूं, एक दो बार वृंदावन गए, एक दो बार कथा सुन ली, एक दो बार कीर्तन, तो उसका असर पड़ गया, तो निश्चित है कि करंट की देरी थी, थे तो आप स्वस्थ ही, प्रज्वलित होने लायक ही थे। इसका मतलब ठाकुर जी ने पहले से ही चुन रखा था आपको, बस एक सदगुरु के आने की देरी थी, एक वक्त आने की देरी थी। और जो नहीं चेतते ना, ये समझ लेना ये संसार के लिए ही आए हैं, इनको ठाकुर जी ने पहले से अस्वीकार करके भेजा है, और उनके लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जरूरी थोड़ी सब भक्ति बने, भाई सब भक्त बन जाए, संसार कौन चलाएगा फिर? कुछ लोगों को संसार के लिए भी रहने दो, ये भी चलते रहे। इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी है। परिवार का एक व्यक्ति सदस्य भक्त हो गया, ठीक है, बाकी के नहीं बनने तो काय को पीछे पड़े हो उनके, छोड़ो, एक हो गया वही बहुत है। तो हिरण्यकश्यप वो पहले से अस्वीकार किया हुआ है भगवान ने उसको। क्यों? क्योंकि देखो बाकी के लोग प्रहलाद से बैर हिरण्यकश्यप के करने से करते हैं, अपने मन से कोई प्रहलाद से बैर नहीं करता, पर हिरण्यकश्यप तो अपने मन से बैर करता है प्रहलाद से। और भक्तों से जो बैर करे, वैष्णवों से जो बैर करे, ठाकुर जी उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वैष्णवों के प्रति प्रीति जिसके चित्त में नहीं है, वो कभी ठाकुर जी उसको अंगीकार, कितनी बढ़िया कथा सुना लो वो फिर भी नहीं चेतेगा। उसकी चेतना वैसी ही रहेगी जैसा वो है। ये प्रमाण है कि वो अस्वीकार किया जा चुका है पहले ही। प्रहलाद जी महाराज ने खूब सुंदर कीर्तन किया, कीर्तन में सब आ गए, हिरण्यकश्यप आया, आकर के महाराज सबसे पहले प्रहलाद जी महाराज को ही पकड़ लिया, कीर्तन रोक दिया और धक्का दिया प्रहलाद जी को। कहते हैं जिस समय प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने धक्का दिया ना, भगवान ने उसी दिन उसी समय अपने आयुध तैयार कर लिए, चलो अब इसकी मृत्यु। क्योंकि ठाकुर जी से बीच में ऐसा वर्णन आता है, बीच में कई बार देवताओं ने जाके प्रार्थना की, बोले नाथ ये इतना बड़ा ये प्रहलाद पर अत्याचार करता है, आप क्यों नहीं जाते उसकी रक्षा करने? बोले अभी करवा रहा है, जिस दिन स्वयं हाथ लगाएगा ना उस दिन नहीं बचेगा ये। अभी ये दूसरों से कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जिस दिन इसने स्वयं हाथ लगाया प्रहलाद को उसी दिन मेरा जाना होगा। और आज प्रहलाद जी को जाकर के जैसे ही हिरण्यकश्यप ने धक्का दिया, बस भगवान बोले हो गया, वो अपराध की मैं प्रतीक्षा कर रहा था जो ये करे, और इसने वो कर दिया, अब ये नहीं बचेगा। कहां है तेरा ईश्वर? पहले उसको मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा, और फिर तेरे साथ में इन सबको मार दूंगा मैं। तेरा ईश्वर कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी गुरुजी पढ़ाते हैं विद्यालय में कि गलत
गलत प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। आपने प्रश्न गलत किया है पिताजी। आप पूछ रहे हैं कि मेरे हरि कहां है। भागवत जी के 10वें स्कंद में वर्णन करते हुए कहते हैं, खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादि सरेत समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेत अनन्यम। अपने आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी को देखना चाहिए और सबको प्रणाम करना चाहिए। सब में ठाकुर जी विद्यमान है। एक वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसमें ठाकुर जी नहीं हो। एक बात कभी कभी मेरे मन में ये आती है बात, सब में ठाकुर जी अगर दिखने लगे हम जिएंगे कैसे फिर? तो इसका उत्तर पता क्या आया कि जिस दिन सब में ठाकुर जी दिखेंगे उसी दिन मुक्त हो जाएंगे हम। जी नहीं, पृथ्वी हमारे भार को रख ही नहीं पाएगी, कहेगी जाओ अब तुम इस संसार में नहीं रह सकते। अब मैं माइक में बोलने की बजाय इनको प्रणाम करने लग जाऊं, अरे ये तो ठाकुर जी हैं, साक्षात गोपाल जी हैं। अरे गाड़ी, ओहो 4 पहिया वाले ठाकुर जी आ गए, प्रणाम, दंडवत साष्टांग। हवाई जहाज उड़ने वाले ठाकुर जी, जय हो, दंडवत। सब में ठाकुर जी दिखने लग गए तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि पृथ्वी ही हमको अस्वीकार कर देगी, बोले अब तुम इस मृत्यु लोक के बच्चे ही नहीं हो, तुम तो वैकुंठ ही जाओ, प्रस्थान करो। उड़ने लग जाएंगे हम आकाश में। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। हमें पता हम जी क्यों रहे हैं, हम इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारी दोष दृष्टि है। दोष बुद्धि और दोष दृष्टि ही हमको जीवित रखे हुए है आज तक। ये दोष दृष्टि और दोष बुद्धि कम हो सकती है, नष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि यदि ये नष्ट हो गई तो फिर हम जीवित, हमारे प्राण जो हैं, हमारी आत्मा जो है वो इतनी, हमारे तन इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना सूक्ष्मता आ जाएगी हमारे भीतर, प्राण अपने आप ही निकल जाएंगे, बोले जय हो, बस कल्याण, उद्धार हो गया हमारा, अब चलो यहां से। लेकिन वास्तविकता यही है, सब में भगवान है। देखो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप कह रहे हैं मेरा हरि कहां है? सब जगह है। ऐसी कौन सी जगह है इस संसार में जहां वो नहीं है? अच्छा, वहीं जिस स्थान पर कीर्तन आदि सब चल रहा है वहां एक सुंदर एक छत थी, उसके नीचे कुछ खंबे थे। बोले इस खंबे में है तेरा ठाकुर? बोले इसकी क्या, सब जगह है ना, आप में भी है। बोले अच्छा इस खंबे में है तो मैं अभी देखता हूं। और मुष्टिक बना करके जैसे प्रहार किया, अपनी गदा का प्रहार, मुष्टिक प्रहार जो भी किया, जैसे ही खंब का भेदन हुआ, खंब भेदित होते ही भगवान का एक अद्भुत स्वरूप उसमें से प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सब लोग हाथ जोड़ो और ठाकुर जी के नरसिंह रूप का दर्शन करो। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भूत रूपहम अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान का नृसिंह स्वरूप प्रकट हुआ। कैसे ठाकुर जी? बोले नरसिंह। हमारे ब्रज के एक संत तर्क देते हैं कि ठाकुर जी नर तो इस भाव से बनकर के आए कि प्रहलाद, अति कोमल प्रहलाद है, उसके लिए ठाकुर जी नर का रूप धारण कर रहे हैं। पर जब हिरण्यकश्यप का स्मरण करते हैं तो ठाकुर जी के मन में आता है सिंह की तरह जाऊं और सिंह जैसे किसी वन गज को फाड़ देता है, उसका वध कर देता है, ऐसे इसका वध कर दूं। लेकिन तभी प्रहलाद का स्मरण आता है, अत्यंत कोमल बन जाते हैं ठाकुर जी। अरे नन्हा सा प्रहलाद डर जाएगा, उसके लिए नर बनते हैं और हिरण्यकश्यप के लिए सिंह बनते हैं। दोनों के लिए जब प्रकट हुए तो भगवान नृसिंह बन गए। नर भी हैं और सिंह भी है, दोनों के रूप में प्रकट हुए। ऐसा रूप ना देवताओं ने कभी सोचा था, ना कभी विचार किया था, ना कभी देखा था।
देवता भी हाहाकार कर रहे हैं, बोले नाथ आज तो प्रलय आना है, ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं। कहते हैं जैसे ही नृसिंह भगवान प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने से लेकर के और प्रहलाद जी की स्तुति तक, यानी कि बीच में बहुत लंबा समय था, उतनी देर पृथ्वी पर भूकंप आता ही रहा, पृथ्वी डगमगाती रही, आकाश में बादल गर्जना करते रहे, बिजली कड़कती रही, इतना भयावह माहौल हो गया, देवता भी छुप करके बैठे थे। ऐसा विशाल विकराल रूप धारण करके आए, केवल किस लिए? अपने कोमल से पुष्प प्रहलाद पर किए अत्याचार का बदला लेने के लिए ठाकुर जी आए। ऐसा भयावह रूप धारण किया ठाकुर जी ने। हम तो केवल चित्रकार करके ठाकुर जी को नृसिंह बना करके सिंह रूप में दिखा देते हैं, लेकिन उस नृसिंह रूप की कोई चित्रकारी नहीं कर सकता, ऐसा रूप है। भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया, उसके जितने भी वरदान उसने बताए थे सबको भगवान ने सिद्ध कर दिया। अब थोड़ा मैं शीघ्र चलूं, यहीं आकर के रेलगाड़ी हमारी पीछे रह जाती। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के सारे वरदान पूर्ण कर दिए, जो जो उसने मांगे थे सब भगवान ने बता दिए। बोले सब हर तरीके, ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु तथास्तु तथास्तु, पर फिर भी तू मरेगा, और कुछ रह गया हो तो मांग ले, लेकिन फिर भी तू मरेगा। और सुन, तू 10 दिन तक मांगता रहे, लेकिन फिर भी तू मर जाएगा, कोई चीज मत छोड़, फिर भी तेरी मृत्यु निश्चित है, तुम बचोगे नहीं। आज भगवान ने उसके सारे वरदानों को सिद्ध कर दिया। मांगा था ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, 12 महीनों में किसी दिन ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवरों से मरूं, सब मांगा। भगवान बोले अब तू ही बता ऊपर है कि नीचे? बोले आपने मुझे गोद में बैठा रखा है, ना मैं ऊपर हूं ना नीचे, बीच में हूं। और क्या मांगा? ना अंदर मरूं ना बाहर। तो भगवान ने दहली पे लेके बैठे थे राजमहल की, ना अंदर है ना बाहर, ना दिन में मरूं ना रात में। बोले संध्या हो रही है, शाम हो रही है, दिन रात दोनों है। मैंने मांगा था ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तुम ही बताओ मैं कौन लग रहा हूं तुमको? बोले आप कभी तो जानवर से भी लग रहे हो, लेकिन आप बोलते हो, चलते फिरते हो, उठा के फेंक देते हो तो लगता है मानव हो। और 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है मैंने। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं ब्रह्मा जी से यही मांग लेता, 13 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले जब तूने वरदान मांगा था ना कि 12 महीने में ना मरूं, तब ये 13वां महीना मैंने बनाया तेरे को मारने के लिए। न सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं, मतलब ना तो मैं जीवित व्यक्ति से मरूं और ना मरे हुए व्यक्ति से मरूं। भगवान बोले मैं ईश्वर हूं, ना तो मैं जीवित हूं और ना मैं मृतक हूं, मैं दोनों हूं। मेरा जन्म भी नहीं होता है और मेरी मृत्यु भी नहीं होती है, परंतु मैं जन्म भी लेता हूं। 9 महीने मातृगर्भ में भी निवास कर, उसके बाद भी मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं सजीव भी हूं, निर्जीव भी हूं। और सुन, मानव शरीर में 2 अंग ऐसे होते हैं जो सजीव निर्जीव दोनों होते हैं, केश और नख। ये सजीव हैं, रोज बढ़ते रहते हैं, और निर्जीव हैं क्योंकि काटने पर रक्त नहीं निकलता। इसलिए अब तेरा वध सजीव निर्जीव नखों से ही होगा। और भगवान ने पकड़ करके अपनी गोद में लिटा करके उसके पेट को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करके भगवान को इतना क्रोध चढ़ा हिरण्यकश्यप पर, उसकी अंतड़ियां निकाल ली, निकाल करके माला बना करके ठाकुर जी ने गले में पहन ली। भगवान के सुंदर, उस सुंदर तो कहेंगे लेकिन भयावह स्वरूप था ठाकुर जी का। भगवान का जो सिंह स्वरूप था, उसमें भगवान के जो रोए, जो रेशे प्रकट होते हैं, जिसको हम बब्बर शेर की दाढ़ी कहते हैं, ऐसे जो रेशे निकले हुए थे, उनमें छोटे छोटे रक्त के बिंदु लगे हुए हैं। ताम्र वर्ण के ठाकुर जी का नेत्र हो रहा है, हाथों में रक्त लगा हुआ है, कलेजा निकाल करके अपने हाथों से पीस रहे हैं। हिरण्यकश्यप के वध कर दिया भगवान नृसिंह ने। और इस प्रकार भगवान का क्रोध दिखाई दिया, कभी किसी ने विचार नहीं किया था ऐसा क्रोध भगवान को आएगा। कहते हैं नृसिंह भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण किया, शेषनाग के शीश से 4 उंगली ऊपर उठ गई पृथ्वी।
जो सदा शेष के सिर पर टिकी रहती है, वो उछल गई ऊपर की ओर। इतना क्रोध में भर गए भगवान। त्राहिमाम त्राहिमाम, यहां पर हिरण्यकश्यप का वध हुआ, देवता दौड़ने लगे, बोले ओ हो, आज तो तीनों लोकों का संहार, आज अंतिम दिन है हमारा, आज ही प्रलय आ जाएगा। देवता सब स्तुति करने के लिए आए और नंबर से लाइन वाइज लाइन खड़े हैं सबरे, और भगवान की स्तुति गा रहे हैं। यहां पर वर्णन आता है कितनी सारी स्तुति यहां पर भगवान नृसिंह की है। किम पुरुषों ने भगवान की स्तुति की, किन्नरों ने भगवान की स्तुति की, गंधर्वों ने भगवान की स्तुति की, प्रजापतियों ने भगवान की स्तुति की, नागों ने भगवान की स्तुति की, विद्याधरों ने भगवान की स्तुति की, सिद्धों ने भगवान की स्तुति की, पितरों ने भगवान की स्तुति, ऋषियों ने भगवान, इंद्र ने भगवान, और भगवान महादेव ने भी स्तुति की है। कोप कालो युगांतस्ते हतो यम सुरोल्पकः तत्सुतम पयुपश्रुत्यम भक्तम ते भक्तवत्सलः। भगवान रुद्र भी स्तुति गा रहे हैं, ब्रह्मा ने भी स्तुति गाई, लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है, कितना सुंदर हो। यथांद्रमाली द्विपहत्यया हरि, यथांतरमाली, भगवान कैसे दिख रहे हैं, बोले उसके अंतड़ियों को माला बना करके बैठे क्रोध में। आगे मरा हुआ पड़ा हिरण्यकश्यप, लेकिन भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा, आगे पीछे होते हैं। जैसे जैसे भगवान हिलते हैं तैसे तैसे पृथ्वी पर भी प्रलय आ रहा है। सबने स्तुति गाली, किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब वहां पर लक्ष्मी मैया आई, और जैसी लक्ष्मी मैया आई, बाहर देवताओं की लाइन लगी थी, सब चिंता में खड़े थे। लक्ष्मी मैया बोली क्या बात है, बोले आज मैया हम तो प्रार्थना करेंगे, आप भीतर ही मत जाओ, आज बहुत भयावह स्वरूप है ठाकुर जी का। लक्ष्मी बोली कितना भी भयावह हो, पति कितना भी क्रूर, कितना भी भयावह क्यों ना हो जाए, पत्नी के आगे नतमस्तक हो जाता है, सरल सहज हो जाता है। तुम लोग तो सब बालक हो, तुम्हारी स्तुति से क्या होगा। मैं जाती हूं ना भीतर, अभी मैं देख के आती हूं, कहां है भगवान बताओ मुझे। इंद्रादि देवता मार्ग दिखा रहे, आगे से लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट से फिर एक बार और राइट हो जाना, सामने सिंहासन पे ही बैठे हैं, तो तुम मार्ग क्यों बता रहे हो, चलो मेरे साथ। बोले बस यहीं से प्रणाम, मैं नहीं जा सकता वहां पे। ब्रह्मा जी भी मार्ग बता रहे हैं, भगवान शिव भी दूर से ही खड़े खड़े कह रहे हैं वहां से बस न्यों चली जाओ, वहीं बैठे हैं। तुम सब इतने भयभीत क्यों हो रहे हो, अभी रुको, इतना बेमतलब में डरते हो, मैं जाती हूं अभी। लक्ष्मी जैसे ही पहुंची मुख्य स्थान पर जहां पर भगवान नृसिंह बैठे थे, लक्ष्मी मैया के पहले तो देखते ही तो पहले होश उड़े। सामने अच्छा ठाकुर जी कोई 6-7 फीट के नहीं थे, विशाल रूप था भगवान का, और उसमें भी नृसिंह श्वास ले रहे हैं तो महाराज उस पूरे क्षेत्र की वायु एक साथ ठाकुर जी के भीतर जाती है, और श्वास छोड़ते हैं तो एक साथ मानो जैसी आंधी जैसी आती है। ऐसा नृसिंह भगवान का विराट रूप। लक्ष्मी मैया देख करके डर गई, बोले कि ये कौन है। पीछे से ब्रह्मा जी चिल्लाए, बोले जय ये नृसिंह भगवान, हरि हमारे नारायण, यही नृसिंह रूप में आए हैं। भगवान नृसिंह इधर उधर देख रहे थे, सामने लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी जी को देख करके भगवान ने, अब सिंह तो गर्जना ही करता है, सिंह तो दहाड़ता ही है, दहाड़ते हुए नृसिंह भगवान ने कहा इधर आओ। अब दाढ़ जैसी मारी लक्ष्मी मैया तो वहीं 2 पटक तो वहीं लगी उनको, भागी वहां से। बोली जी कौन बैठा दिया है अंदर, इसको बोल रहे हो नारायण है। बोले मैया यही नारायण है। बोले झूठ बोलते हो तुम, ये नारायण इतने कोमल हैं, वो तो मेरी छाया उनके पांव दबाती है। लक्ष्मी मैया कभी स्पर्श करके पांव नहीं दबाती ठाकुर जी के। कहते हैं भगवान के चरण दबा रही थी लक्ष्मी मैया, भगवान बोले थोड़ा धीरे दबाओ, हमको लग रही है। तो लक्ष्मी मैया आराम से, उनके हाथों से लग रही है जो अत्यंत कोमल है, कोमलों में भी कोमल है, कमलों को भी कोमलता जिनसे सीखने को मिलती है, ऐसी लक्ष्मी मैया ठाकुर जी के जब चरण दबाती हैं, भगवान कहते हैं धीरे दबाओ, लग रही है मुझे। कितने कोमल है ठाकुर जी। लक्ष्मी मैया अपना हाथ ढीला कर लेती है, बोले अब भी लग रही है, और ढीला करो, अब और ढीला करो। तो लक्ष्मी मैया ने अपने हाथ उठा लिए, प्रकाश से छाया भगवान के चरणों में गई। लक्ष्मी मैया दबाने लगी, बोले बोला अब ठीक है, ऐसे दबाओ। लक्ष्मी मैया के नेत्रों में आंसू आ जाते, कितने कोमल हैं। और ये राक्षसों को मारे आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये कैसे करते हैं ये सब। भगवान बोले रुक जाओ, नृसिंह रूप धारण करूंगा, तुम ही आओगी मनाने मुझे, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस कोमलता के पीछे कौन है। और आज जब नृसिंह रूप देखा तो लक्ष्मी मैया समझ गई, बोले कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर।
भैया ये इनको कोई नहीं जानता। लक्ष्मी कहे मैं भगवान को जानती हूं तो वो भी गलत बोल रही है, वो भी नहीं जानती ठाकुर जी को, नहीं समझ सकता कोई। हाँ, केवल भक्त जानते हैं भगवान को, ठाकुर जी को तो केवल भक्त समझता है और कोई नहीं जानता। जब किसी की स्तुति काम नहीं आई तब ब्रह्मा जी ने देखा क्या करें, अब तो ये तो क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है इनका। तो ब्रह्मा जी ने दूर खड़े हुए प्रहलाद जी को देखा। अच्छा, दूर ब्रह्मा जी खड़े हैं, प्रहलाद जी तो वहीं पास में, पास ही थोड़ा संकोच में हल्का सा हटके खड़े हैं भगवान से, हाथ जोड़े नीचे चरणों को देख रहे हैं प्रहलाद जी, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नेत्रों से कभी कभी भावाश्रु प्रकट होते हैं। कैसे? कभी पिता के शोक के भाव में, कभी ठाकुर जी आए इस प्रसन्नता के भाव में। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम्हारे लिए आए हैं, तुम स्तुति गाओ, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए आए हैं ठाकुर जी। नन्हे से प्रहलाद जी, 5 वर्ष की आयु, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखमंडल, छोटा सा अंग श्री प्रहलाद जी का, धीरे धीरे चल करके ठाकुर जी के सामने पहुंच गए और दृष्टि हटाई नहीं है, अभी भी चरणों से चरण ही देख रहे हैं भगवान के। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रहलाद जी ठाकुर जी की स्तुति गाते हैं। ब्रह्मा दया सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानवचयो वचसां प्रवाही नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। नाथ, जब ब्रह्मा जी की वाणी आपको नहीं मना पाई, बड़े बड़े देवताओं की लच्छेदार और अलंकार युक्त संस्कृत युक्त वाणी आपको नहीं प्रसन्न कर पाई, साक्षात जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी जी जो नित्य आपके साथ रहती हैं, उनकी वाणी से आपको प्रसन्नता नहीं हुई, तो मैं तो एक राक्षस का बालक हूं, तुच्छ बालक हूं। मैं तो ऐसे कुल खानदान में जन्मा हूं जिस कुल में आपके सब शत्रु हैं। मैं तो आपके सन्मुख खड़े होने के योग्य भी नहीं हूं। कहीं वायु मेरा स्पर्श करके आपका स्पर्श कर ले तो आपको कहीं अपवित्रता का अनुभव ना हो जाए। नाथ, मैं तो इतना क्रूर बालक हूं, ऐसे कुल में जन्मा बालक हूं, आपके किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हो। नाथ, मेरी वाणी भला आपको कैसे प्रसन्न कर सकती है? ये ब्रह्मा जी को किसी ने बोल दिया कि आप मेरी वाणी से प्रसन्न होंगे, गलत कह रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जब प्रहलाद तुझे पता है कि मैं तेरी वाणी से भी प्रसन्न नहीं होऊंगा तो तू सामने खड़ा क्यों है? तो नाथ, मैं इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि एक तरफ तो मैं ये देख रहा हूं कि आप किसी की वाणी से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं यह भी देखता हूं कि जिसके पास वाणी नहीं है, जिसके पास शब्द नहीं है, ऐसा गजेंद्र आपको पुकारता है तो आप उसकी रक्षा करने जाते हो। उस समय मेरे मन में भाव आता है कि आप वाणी से प्रसन्न नहीं होते, आप तो भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए नाथ, ये साहस, ये दुस्साहस मैं आपके सामने खड़े होने का कर रहा हूं कि मेरे पास लच्छेदार वाणी तो नहीं है, अलंकार युक्त संस्कृत तो मुझे नहीं आती है। नाथ, मैं तो एक दैत्य बालक हूं, मुझ पर तो शब्दों का बोध भी नहीं है। लेकिन उस गज की भांति तो नहीं, पर तनिक सा भाव प्रेम आपके चरणों के प्रति है नाथ, इसलिए बस दुस्साहस करके अपने प्रेम के कारण आपके सामने आकर के खड़ा हो गया। इतनी कोमल, इतनी सरल और इतनी सहज वाणी सुनकर के नृसिंह भगवान का तो सबरा गुस्सा ठंडा हो गया। पहले श्लोक में ही नृसिंह भगवान तो ऐसे हो गए, अरे भैया कोई हाथ धुलाओ, इसको लाओ, मेरे पास लेके आओ इसको। कोई नहीं है, सब डर के मारे आ ही नहीं रहे कोई पास में, स्वयं उठ करके गए, प्रहलाद को उठा लिया अपनी गोद में और ला करके अपने गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। बोलो नृसिंह भगवान की। ऐसे कोमल ठाकुर जी, बंधुओं, वो तो केवल श्री परमानंद दास जी का एक पद है नृसिंह अवतार का। मुदेत साधुरपि वश्चिक सर्प हत्या। बोले जिस प्रकार साधु जो
अहिंसक होते हैं उनके कुटिया में भी कभी सर्प और बिच्छू घुस जाए तो अपने प्राण के बचाने के लिए, और कभी कभी और कोई रास्ता ना दिखने पर वो भी उनको मार देते हैं। जो अहिंसक साधु होते हैं वो उनको भी ऐसा करना पड़ता है कि उन छोटे छोटे जीवों को, सर्प बिच्छू आदियों को मारना पड़ता है। नाथ, आप यदि कहीं मन में ये विचार कर रहे हो कि आपने मेरे पिताजी को मार दिया, उससे मुझे बहुत आपसे ग्लानि हो रही होगी, या मेरे अंदर में क्या भाव आ रहा होगा कि बताओ ठाकुर जी ये सोच रहे होंगे कि ये मेरा भक्त है, इसने मेरे को इतना भजा और मैंने इसके पिता को ही मार दिया। तब प्रहलाद जी बात कहते हैं, आप बिल्कुल संकोच मत करो नाथ, मुझे कष्ट तो है, मेरे पिता हैं जन्मदाता। प्रहलाद जी बहुत प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप से, जब घर आते तो खूब खेलते थे, खूब प्रेम, खूब स्नेह करते थे दोनों, पर बैर ही केवल इस बात का था कि हरि भक्ति मत करो। अपने अत्यंत प्रेमी पिता के विपरीत जाकर के भगवत प्रीति की और आज प्राण त्याग दिए उन्होंने, ठाकुर जी ने हरण कर लिए। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले नाथ आपने जो किया ठीक किया, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान बोले, मैं प्रहलाद तुमको बहुत देर से देख रहा हूं, तुम मेरा दर्शन नहीं कर रहे हो, एक बार देख तो लो मैं कैसा लग रहा हूं। मैंने सुना है लक्ष्मी भाग गई, ब्रह्मा जी भाग गए, सब मेरे रूप को देख देख करके भाग रहे हैं, तुमने मेरा दर्शन नहीं किया, जरा बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नाथ मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी जी आपका दर्शन करके वापस लौट के चली गई, भय के कारण। शिव रुद्र आदि सब गंधर्वजन आदि सब देवगण ये सब आपके सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सबको आप बड़े भयाभय लग रहे हैं, परंतु आप जब से आए मैं आपके समीप ही खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि नाथ सही पूछो तो जब से आप आए मैंने आपका मुखमंडल देखा ही नहीं है, मैं तो आपके चरणों को देख रहा हूं, मेरी दृष्टि केवल चरणों पर है नाथ। और मेरा भाव ऐसा है कि जब चरणों से तृप्त हो जाऊंगा, जब चरणों से मन भर जाएगा, वैसे तो कभी नहीं भर सकता, इतने प्यारे चरण हैं आपके, पर जब होगा कि अब चरण भली भांति देख लिए, तब मैं अपनी दृष्टि ऊपर करके आपके घुटने देखूंगा, फिर ना जाने कितने दिनों तक उन्हीं को देखता रहूंगा, फिर आपके नाभि मंडल का दर्शन करूंगा, फिर ना जाने कितने दिनों तक उसका दर्शन करके फिर मैं आपके ग्रीवा का दर्शन, वक्ष का दर्शन करूंगा, अंत में आपके मुख का। अगर नाथ आप मुझे मुख दिखाना चाहते हैं तो आपको वर्षों तक रुकना पड़ेगा। क्यों? भगवान बोले तुम 2-2 मिनट देख लो सारे अंग। बोले यही तो बात है, आपके अंग हैं ही इतने सुंदर कि इनके लिए एक जन्म भी कम पड़ जाएगा नाथ। मैं तो यही विचार कर रहा हूं कि जितनी देर से आप आए हो मैं आपके चरणों से दृष्टि नहीं हटा पा रहा, इतने सुंदर चरण है नाथ, इनसे मेरा मन भरे तब तो मैं मुख देखूं, पर जब से आप आए हो मैंने आपको देखा ही नहीं है। नरसिंह भगवान प्रकट प्रसन्न हो गए और प्रहलाद से कहा, वरदान मांगो। वर्णन आता है भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, अपना वरदहस्त सिर पर रख करके खूब लाड प्यार करने लगे। प्रहलाद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने जब कहा वरदान मांगो तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। नाथ आपके पुत्र का नाम ब्रह्मा, आपने अपने पुत्र को कभी गोद में बैठाया? भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी कभी गोद में तो नहीं बैठे। आपके परपौत्र शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए हैं तो इसलिए आपके परपौत्र हुए, उनको कभी आपने अपनी जीभ से चाटा है? भगवान बोले नहीं नहीं कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया हमने। बोले आपकी सदा चरण सेवा करने वाली लक्ष्मी वो सदा आपसे एक ही बात कहती है, एक बार प्रसन्न होकर मेरे सिर पे हाथ रख दो, पर आपने आज तक अपना हाथ उनके सिर पर नहीं रखा। भगवान बोले हाँ हम अपना हाथ कभी नहीं रखते लक्ष्मी जी के सिर पर। प्रहलाद जी कहते हैं, न ब्रह्मणः न भवस्य न वै रमाय, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शिव को नहीं मिला, जो साक्षात लक्ष्मी को नहीं मिला, वो आपने एक दुष्ट बालक प्रहलाद को दे दिया, एक राक्षस कुल में जन्मे बालक प्रहलाद को दे दिया। आपने मुझे गोद में बिठा लिया, अपना बरदहस्त मेरे सिर पर फेर दिया, और जिस प्रकार सिंह अपने बालक को चाट करके प्रेम करता है, ऐसे आप अपनी जीभ से मुझे प्रेम कर रहे हैं नाथ। आपने सब कुछ तो दे दिया मुझे, और मैं आपसे क्या मांगू?